गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द हिंदी क्लास। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हिंदी की बुक निकालनी है। फिर पेज नंबर 6 ओपन करेंगे एंड चैप्टर नंबर 3। अभी आपके चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? एक जगत एक लोक। ठीक है। प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक हैं, हम सबके लिए हैं। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि आपके चैप्टर का नाम है एक जगत एक लोक। ठीक है। और कवि ने जो कहा वो भी आपने रीड किया। कवि कहना चाहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारी जो दुनिया है, वो तो एक ही है ना, और हम सब समान हैं। फिर उसके बाद भी हमारे अंदर इतना अलगाव क्यों है? हम इतने अलग अलग क्यों रहते हैं? जैसे देखिए आपकी रैम्स है, गीत है आपका, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। पढ़ना कैसे आपको? एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। मतलब एक ही जगत है हमारा, एक ही दुनिया है, सब का मान एक ही बराबर है। एक चंद्रमा है, एक ही सूरज है, अलग अलग तो नहीं निकलते हैं। और एक ही भूमि है जिस पे हम जीते हैं मरते हैं, और एक ही आसमान है जिसकी छाँव में हम रहते हैं। ठीक है। फिर भी हम समान क्यों नहीं रह सकते? एक तेज एक हवा एक ही पानी। जैसे एक ही प्रकाश होता है ना, ऐसा तो नहीं कि किसी का काला प्रकाश है, किसी का सफ़ेद है, किसी का हरा, किसी का नीला, ऐसा नहीं है। प्रकाश तो एक ही होता है और एक ही हवा चलती है, एक ही पानी हम पीते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे ट्रांसपेरेंट आता है तो कहीं पे लाल पीला आता है वो पीते हैं हम, ऐसा तो नहीं है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। और बच्चों, सुख और दुख की एक कहानी जीवन को क्यों कहा गया है? क्योंकि बेटा हमारा समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। हर किसी के जीवन में सुख और दुख जरूर आता है। मान लीजिए कि अभी हम खुश हैं और थोड़ी देर बाद कहीं गिर गए या कुछ चोट लग गई तो हम दुखी हो गए। तो इसी तरह परमानेंट हम कभी खुश नहीं रह सकते। किसी की लाइफ में ऐसा नहीं होता, कोई भी बराबर खुश नहीं रह सकता, उसको एक बार दुखी जरूर होना पड़ता है। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो बच्चों, एक देह मतलब एक ही काया है हमारी, एक ही शरीर है, और उसके अंदर जो दौड़ रहा है खून वो भी एक ही है, एक ही लाल रंग का है। और एक ही अस्थि पड़ी हुई है, अलग अलग तो नहीं है। और एक ही प्राण है, ऐसा तो नहीं है कि किसी के अंदर अलग प्राण है किसी के अंदर अलग प्राण है। बेटा जानवर हो या इंसान हो, कोई भी हो, उसके अंदर प्राण एक ही होते हैं, किसी के अंदर अलग अलग नहीं होते। सबकी इच्छाएं एक जैसी होती हैं, हर चीज़ एक जैसी होती है। बस कोई अपनी व्यक्त कर पाता है, कोई नहीं व्यक्त कर पाता है। हर चीज़ का अलग अलग तरीका होता है। और हम जिस दुनिया में रहते हैं वो एक ही, और हम सब एक समान हैं। फिर हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। हर्ष भरे गीत, हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, मतलब खुशी के गीत गाएं हम। ठीक है। सुरीले राग में समता और ममता के गीत तराने, मतलब ममता भरे गीत तराने, घर घर में गूंज रहा। ठीक है। निज दिन या मधुर गान, सभी घरों में गूंज रहा, मतलब सभी अपने अपने घर में वही गाते हैं। एक जगत एक लोक एक भूमि आसमान। फिर राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा।
हिल मिल के लहराएं विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक एक भूमि आसमान। तो राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। क्या कर्म? प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। मतलब उन्नति करना, न्याय करना और मानवता, अपने बड़ों को सम्मान देना, उनकी इज्जत करना, दीन दुखी लोगों की मदद करना, यही हमारा धर्म। हिल मिल के लहराएं, ठीक है। विश्व शांति का निशान, विश्व में शांति होनी चाहिए, एक जगत एक लोक। फिर उसके हमने आपके सामने शब्दार्थ दिए हैं। जैसे जग को क्या बोलते हैं? जगत, दुनिया, लोक, संसार, ठीक है, मान, आदर और सम्मान, भूमि, जमीन और आसमान। भूमि का मतलब जमीन और धरती, तेज का मतलब प्रकाश, देह तन, काया शरीर, निज हर रोज, प्रतिदिन, ठीक है, रक्त लहू खून, फिर अस्थि हड्डी, हर्ष आनंद, प्राण जान, जीव, ठीक है, फिर तराना गीत और गान, प्रगति उन्नति विकास, फिर एकता, राग स्वर, ताल और लय युक्त संगीत, गान गीत, फिर निशान का मतलब चिन्ह, निशान का मतलब चिन्ह। इस तरह से आपको अपने वर्ड मीनिंग्स भी लर्न करने हैं, ठीक है। और देखिए वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देखिए पिक्चर दिया हुआ है बना करके, आपस में सब भाई भाई। क्योंकि बच्चों अगर हम हमारी फिंगर में चोट लग जाए और उससे खून निकलेगा तो किस रंग का निकलेगा? लाल रंग का ही निकलेगा, चाहे अब वो हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की या ईसाई की, खून का रंग सबका एक ही होगा, ठीक है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि कवि कहना चाहते हैं कि हम सभी एक ही दुनिया में रहते हैं और हम सब समान हैं, ठीक है। फिर नंबर 2 है एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो एक ही लहू जो हम सब के अंदर दौड़ रहा है और जिसका रंग लाल है, ठीक है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म होना चाहिए अपने से बड़ों की सेवा करना, उनका मान रखना, उनका सम्मान करना। फिर नंबर 4 हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी क्यों है? ऐसा कवि ने क्यों कहा है? ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, ना तो हमेशा सुख रहता है और ना हमेशा दुख रहता है। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता ही रहता है, ठीक है। जैसे घड़ी की सुई एक समय पर नहीं टिकती, उसी तरह से सुख और दुख भी एक जगह पर नहीं टिकते। जैसे मान लीजिए अभी ये आपकी घड़ी है, अभी इसमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हैं, ठीक है। तो अभी जो सुइयाँ हैं तो वो क्या एक ही जगह पर रह जाएंगी? नहीं, टिक 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 करके अभी 12:15 होगा, फिर 12:30 होगा, मतलब 12:15 होगा, 12:30 होगा, तो वो एक ही जगह पर फिर वापस से घूम फिर के वहाँ पे आएगी, ठीक है, चेंज होगा। तो जिस तरह से समय की सुइयाँ, घड़ी की सुइयाँ एक जगह पर नहीं टिकती, उसी तरह से समय भी एक जगह पर नहीं टिकता है, इसलिए सुख और दुख आता जाता ही रहता है। तो चलिए पेज नंबर 8 ओपन करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऊंचे स्वर में पढ़िए। तो ऊंचे स्वर में आपको क्या पढ़ना है? जो शब्द लिखे हैं, जैसे सूर्य, सुख दुख, फिर रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गूंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराएं और विश्व शांति, ये आपको ऊंचे स्वर में पढ़ने।
फिर नंबर 3 क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। जैसे का से कौन कौन से शब्द होते हैं? कौवा, कमल, कागज, कौशल, और काजल भी होता है, और भी बहुत से शब्द होते हैं, कारज। ठीक है, बहुत से शब्द होते हैं। इस तरह से आप और भी शब्द बना सकते हैं। फिर गा से गमला, गर्व, गलत या गांव। ठीक है, तो उसी तरह से आप और भी बना सकते हैं, जैसे गरम। ठीक है, गर। इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं बेटा एक अक्षर के। फिर घा से घर, घोड़ा, घास, घमंड, और भी आप अपने मन से भी शब्द बना के लिख सकते हैं। फिर चा से चम्मच, चलन, चोट, चढ़ाई। ठीक है, चाल, चमचम, बहुत से शब्द होते हैं। फिर माँ से मन, मगन, मोर, मधुर, और मगर भी हो सकता था, मरण भी हो सकता था, मतलब हो सकता है। तो ढेर सारे शब्द होते हैं। ठीक है, आप और भी लिख सकते हैं जो आपको आते हों। आप वो ज़रूरी नहीं कि मैडम ने ये लिखा दिया तो हम यही लिखेंगे, नहीं। अगर आपने अपने मन से लिखे हैं या फिर लिखना चाहते हैं तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये लिखे हैं आप उनको ही लिख लें, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 4, शब्द सारणी। तो शब्द सारणी क्या होती है? ये देखिए, ये सारणी बनी हुई, उसमें ढेर सारे अक्षर लिखे हुए हैं जिनसे आपको शब्द मिलेंगे ढेर सारे। ठीक है, जिनमें आपको शब्द मिल जाएंगे, ऐसे अक्षर लिखे हुए हैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे लिखा है, कौन सा शब्द है? बाइबिल। फिर है पारसी। फिर है महाभारत। इसी सारणी से हमें शब्द ढूंढने हैं, इसीलिए इसको शब्द सारणी बोलते हैं। फिर गुरु, फिर ग्रंथ, साहिब, सीख, हस्ताक्षर, रामायण, मुस्लिम, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, और धन। तो इस तरह से हमें ढेर सारे शब्द इस शब्द सारणी से मिल गए। फिर क्या करना है आपको? जो सार्थक शब्द हों, जैसे फर्स्ट है बाइबिल, ग्रंथ, धर्म ग्रंथ है, उसी तरह से आपको, और जैसे रामायण है, गीता है, महाभारत है, तो इन सब को लेकर के आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है। ठीक है, मतलब उनका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, सेंटेंस बनाना है आपको, वाक्य में प्रयोग करना है। फिर क्या करना है? इस गीत को कक्षा में टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनिए। तो इस गीत को आपको टेप रिकॉर्डर में लगा करके सुनना है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 9 ओपन करेंगे। फिर आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो जैसा कि आपको पता है कौन कौन से तत्व हैं? हवा, पानी, जल, आकाश और पृथ्वी, पंचतत्व हैं। फिर काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो वो इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे देश में सब समान है, और हमारा देश एक ही है, हमारी दुनिया एक ही है, और हमारा लोक एक ही है। हम सब समान हैं, हम सब एक हैं। आप इस काव्य को और कौन से शीर्षक देना चाहें, कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे, वो बच्चों आप पे डिपेंड करता है। वो पेज रीडिंग करने के बाद आप करिए। सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है? क्योंकि बच्चों सबका रंग एक ही है, सब एक ही है। जल तो एक ही होता है ना। हम जल को, जैसे जल क्या है, जल को आप दूध में डाल देंगे तो वो दूध का रंग ले लेगा। अभी जल में आप रंग डाल देंगे, लाल रंग डाल देंगे तो लाल हो जाएगा, पीला तो पीला। तो जल क्या होता है, जिसमें आप मिला दो वो उस रंग को में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मिल जाता है, वो घुल करके वही रंग ले लेता है, इसलिए पानी एक ही है।
फिर विलोम शब्द हैं आपके सामने। तो विलोम शब्द जैसे मृत्यु का जीवन, शुभ का अशुभ, दूर का पास, चेतन का जड़, स्वामी का दास, प्रकाश का अंधकार। तो ये आपके विलोम शब्द हैं जो आपको यहाँ पे लिखने और फिर बाद में उनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे दूर और पास का उन्होंने किया, मेरे घर के पास मीना का घर है, मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। उसी तरह से आप क्या करेंगे, अशुभ और शुभ का करेंगे, जड़ और चेतन का, दास और स्वामी का, जीवन और मरण का। जैसे मान लीजिए हमारे पड़ोसी हैं, उनका नाम कुछ लिख सकते हैं आप किसी का भी, तो उनका जीवन इतना ही था, इतने वर्ष का था, ठीक है। फिर मान लीजिए किसी का नाम लिख करके कि उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी हो गई उनका, ऐसे उठा के नहीं लिख देना कि किसी का भी नाम लिख दें, जिनकी हो गई हो उनकी, ठीक है। तो इतना आप रीड कीजिए। थैंक यू।